अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपको याद होगा कि जो इंडियन टीम की पुरानी वाली जर्सी होती थी उसमें सहारा का साइन बना होता था और लिखा होता था सहारा इंडिया। उसी सहारा के चेयरपर्सन थे सुब्रत रॉय सहारा, जिनकी 75 साल की उम्र में डेथ हो गई है। एक वक्त ऐसा था जब वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते थे और उनका रुतबा तो ऐसा था कि क्रिकेट से लेकर पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से लेकर एंटरटेनमेंट हर जगह सिर्फ और सिर्फ सहारा ही छाया हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। सहारा के साथ भी ठीक कुछ ऐसा ही हुआ। वो अर्श से लेकर फर्श तक आ गई। एक वक्त गाड़ियों के काफिले के साथ घूमने वाले सुब्रत रॉय सहारा को जेल जाना पड़ा और जेल भेजने के पीछे जो वजह है वो है एक चिट्ठी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एक चिट्ठी की वजह से सुब्रत रॉय सहारा को जेल जाना पड़ा और सहारा अर्श से लेकर फर्श तक आ गई। लेकिन आखिर ये चिट्ठी भेजी किसने, क्या था इस चिट्ठी में और ऐसा क्या हुआ कि सुब्रत रॉय सहारा को जेल जाना पड़ा? चलिए आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से और बेहद इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेक। 75 साल की उम्र में सहारा के चेयरपर्सन सुब्रत रॉय सहारा की डेथ हो गई। लेकिन उनकी डेथ के बाद वो तमाम सारे सवाल दोबारा से सामने आ गए जो शायद लोग भूल गए थे। यानी कि आखिर क्या हुआ था सहारा के साथ, आखिर सुब्रत रॉय सहारा को जेल क्यों जाना पड़ा। अगर हमें ये सारी कहानी दोबारा से रिकॉल करनी है तो हमें 2010 में जाना होगा। बात जनवरी की है जब रोशन लाल नाम के एक आदमी ने नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि एनएचबी को हिंदी में एक लेटर भेज दिया। लेटर भेजने वाले ने यह दावा किया, यानी कि रोशन लाल ने यह दावा किया कि वो पेशे से एक सीए हैं और वो इंदौर के निवासी हैं। दरअसल ये जो चिट्ठी रोशन लाल ने भेजी ना, उसमें उन्होंने नेशनल हाउसिंग से रिक्वेस्ट किया और कहा कि देखिए, लखनऊ की जो सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां हैं, यानी कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने जो बॉन्ड्स जारी किए हैं उसकी जांच की जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना था रोशन लाल का उस चिट्ठी के जरिए। रोशन लाल ने यह दावा किया कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे हैं, लेकिन ये नियमों के मुताबिक जारी नहीं किए गए हैं। यह दावा था रोशन लाल का, जिन्होंने एनएचबी को चिट्ठी भेजी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, जब एनएचबी के पास रोशन लाल का लेटर पहुंच गया तो उसके बाद शुरू हुई आगे की कार्रवाई। लेकिन बात यह थी कि जो एनएचबी है ना, उसके पास इस तरह के आरोपों की जांच करने की शक्ति नहीं थी, यानी कि उसके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं था। तो एनएचबी ने क्या किया, वो जो लेटर था और वो जो रिक्वेस्ट था उसे सेबी को भेज दिया। सेबी यानी कि आप जानते ही हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वो बॉडी है जो इन्वेस्टर के अधिकारों का ध्यान रखती है और मार्केट का जो रेगुलेशन है उस पर भी नजर रखती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 महीने बाद सेबी को इसी तरह की एक और चिट्ठी मिली, यानी कि जिसमें सहारा से रिलेटेड बहुत सारे दावे किए गए। ठीक है, उसके बाद सेबी ने जांच शुरू कर दी। सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप की किसी भी रूप में पब्लिक पैसा जुटाने पर पाबंदी लगा दी। आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने सहारा ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दे दिया। उसके बाद बारी आती है साल 2012 की। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कह दिया कि जो सहारा ग्रुप की कंपनियां हैं उन्होंने सेबी के कानूनों का उल्लंघन किया है, यानी कि उन्होंने जो सेबी के कानून है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सहारा की कंपनियां हैं उन्होंने उन लाखों इंडियन से पैसे जुटाए जो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा नहीं सकते थे। सहारा ग्रुप की कंपनियां निवेशकों को भुगतान करने में विफल रही तो अदालत ने सुब्रत रॉय सहारा को जेल भेज दिया। वो लगभग 2 साल से ज्यादा का समय जेल में काट चुके हैं और अब आप जानते ही हैं कि 75 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई है। सो ये जानकारी हमने आपको दी कि आखिर वो कौन सी चिट्ठी थी जिसने सुब्रत रॉय सहारा को जेल भेज दिया और सहारा इंडिया को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है या फिर कुछ और जानकारी आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां और हासिल करनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगली बार फिर आएंगे ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।